दुनिया का सबसे अच्छा जो जेवर है वो आपका मेहनत है और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका निश्चय है। और इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। एक दिन आए हैं तो एक दिन जाना है सब कुछ छोड़कर। लेकिन जब तक जिंदा है ईमानदारी के साथ मेहनत करना है ताकि आने वाले कल में हमको सब कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहे अपने मेहनत के बलबूते पर। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा आज कवर करेंगे हम सभी 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम को नजर में रखकर करंट अफेयर जो है वो बनाया जाता है। और क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा। और इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम का अगर आपके फोन में टेलीग्राम अगर है तो सर्च मारिएगा सक्सेस SUCCESSKEY 98। ठीक है, आपको मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड फोन के ऊपर एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत जल्द ही किस राष्ट्र के टीके का नैदानिक परीक्षण जो है वो शुरू करने वाला है? भारत में वो टेस्टिंग होगा यानी ह्यूमन ट्रायल, वो भी तीसरा फेज। आप सभी को मैंने एक वीडियो में बताया था कि जितने भी वैक्सीन बनते हैं ना उसके 3 फेज होते हैं। तो पहला फेज, दूसरा फेज जो है वो क्रॉस कर चुका है सक्सेसफुल। तीसरे फेज में ये वैक्सीन है कौन सी देश का? हालांकि 3 देश है, इसमें रसिया को जोड़ दिया जाए तो 4 देश बन जाता है, लेकिन रसिया को अभी आप साइड रखो। और सही मायने में 3 देश जो है वो थर्ड ट्रायल में पहुंच चुका है। एक तो अमेरिका, दूसरा आपका ब्रिटेन और तीसरा आपका चाइना। तो जो ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है ना उसका वैक्सीन जो कौन सी कंपनी कौन सी लैब तैयार कर रही है तो एस्ट्राजेनेका, इनके द्वारा जो वैक्सीन बनाया गया है उनका तीसरा फेज का ह्यूमन ट्रायल जो है वो भारत में किया जाएगा, याद रखिएगा। और आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन का? बोरिस जॉनसन। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? पाउंड स्टर्लिंग। और राजधानी तो सभी को पता है क्या है आपका? लंदन। हमारे सामने है, भारतीय सेना ने डीआरडीओ ने किस नए विकसित ड्रोन प्राप्त किए? यानी भारतीय सेना को जो है डीआरडीओ के द्वारा एक नया ड्रोन मिलेगा, वह क्या कहलाता है? यानी उस ड्रोन को जो है क्या नाम दिया गया है? तो जो ड्रोन दिया जाएगा, कैमरा, ठीक है, जो दिया जाएगा उसका नाम दिया गया है भारत। क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका बी, भारत। आप यहां पर फोटो में बहुत क्लियर देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत कुछ अपडेट कर दिया है कि भारतीय सेना को देखो एक ड्रोन मिलने वाला है जिसका नाम क्या दिया गया है? भारत। मिग 29 मिलने वाला है, सबमरीन मिलने वाला है, और आपको मैंने यह भी क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, और एक बात, डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ गठन कब हुआ था? 1958 में। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? तो वो है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारे सामने, अमेरिका ने किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को क्लीन टेलीकॉस यानी क्लीन टेलीकॉम के बीच में जो है वो सूचीबद्ध कर दिया है? आपको यह बताना है। यानी वो टेलीकॉम जो है वो अच्छा है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो रिलायंस जियो को, ऑप्शन नंबर बी। और अमेरिका की जो कंपनी है आपका गूगल, वो भी रिलायंस जियो में 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। यह घोषणा जो है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के द्वारा जो है वो कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय नौसैनिक जहाजों ने किस राष्ट्र के निमतिज वाहक स्ट्राइक समूह के साथ जो है एक यात्रा अभ्यास किया है? आपको यह बताना है। उसका नाम क्या दिया गया है अभ्यास का? पैसिक। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो अभ्यास किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा, वो अमेरिका के साथ अंडमान एंड निकोबार के पास, अंडमान एंड निकोबार के पास जो है वो इंडियन नौसेना का जहाज और आपका अमेरिका का निमतिज वाहक स्ट्राइक जहाज का जो है वो अभ्यास किया जाएगा। और नाम क्या दिया गया है उस अभ्यास का? तो पैसिक। ये आप सभी याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न हमारे सामने, किसने मनोदर्पण पहल शुरू की है?
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये मनोदर्पण पहल है क्या। तो पहले मैं बता दूं यह पहल जो है वो शुरू किया गया है हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। अब ये है क्या, देखो कोरोना वायरस आने के बाद बहुत सारे जो भी छात्र हैं वो मेंटली डिस्टर्ब है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है टाइम पर, स्कूल टाइम पर नहीं खुल पा रहा है, ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो इन सब को जो है वो दूर करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए मेंटली, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा, जिसको नाम क्या दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है आपका मनोदर्पण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने, आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दो तीन चीज यहां पर क्लियर करूंगा। पहला चीज कि भारत में कब मनाया जाता है, तो यह याद रखिएगा, भारत की बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में यहां पर, कि आयकर दिवस जो है वो भारत में 24 जुलाई यानी कि आज के दिन जो है हम लोग इनकम टैक्स डे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि भैया इंडिया में क्यों, अगर आपको देखो जो आयकर विभाग का जो इनकम टैक्स का रूल निकला था वो सबसे पहले अमेरिका के देश से आया था, ये आप सभी को पता है। तो अमेरिका में जो है ना वो आयकर विभाग दिवस जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई को। लेकिन इंडिया में इसको कब मनाते हैं, तो इंडिया में मनाया जाता है इसको 24 जुलाई यानी कि आज के दिन को। और एक बात, इंडिया में सबसे पहले जो इनकम टैक्स है वो किसके द्वारा लाया गया था, ये भी आप एक स्टैटिक जीके बोल लो या एक क्वेश्चन बोल लो, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनकम टैक्स जो है वो भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था आपका 1860 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, मोहन बगान रतन जो है निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है, यानी किसे दिया गया है। तो हॉकी खेलते थे, हॉकी के लेजेंड बोला जाता है इनको, जिनका नाम है गुरबख्श सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं यही है आपके गुरबख्श सिंह, और इनको मोहन बगान रत्न से जो है इस पुरस्कार से जो है वो नवाजा गया है। किस संगठन ने सबसे कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए रीइमेजिन अभियान के लिए फिक्की के साथ जो है वो अपनी साझेदारी की है? किस संगठन ने? तो यूनिसेफ ने जो है वो फिक्की के साथ मिलकर एक अभियान चला रहा है, उसका नाम क्या दिया गया? रीइमेजिन कैंपेन। ठीक है, रीइमेजिन अभियान नाम दिया गया है। अब ये है क्या भैया, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, कोविड-19 में ऐसा बहुत बार हुआ है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो बहुत कमजोर है, समझ रहे हैं ना, जिनको बहुत असहाय है, तो ये सब की सहायता से जो है उन बच्चों को पूरा सहायता किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से। तो फिक्की के साथ जो है वो यूनिसेफ ने जो है वो हाथ मिलाया है और इन सबको सहायता करने के लिए रीइमेजिन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। और आज का आपका पहला प्रश्न जो है ना वो यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है, थोड़ा क्वेश्चन अलग है, कमेंट करिएगा। मैंने काफी बार आपको इसके बारे में बताया है कि यूनिसेफ का ना गठन कब हुआ था। पहला चीज तो आपको यह बताना है गठन, दूसरा इसके हेड कौन है, तीसरा आपको यह बताना है इसका मुख्यालय कहां पर है, और चौथा चीज लगे हाथ एक और जोड़ दो कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। यह चार चीज आपको यूनिसेफ के बारे में बताना है। अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन का एक बार नहीं काफी बार पूछा जा चुका है। तो यह आपका आज का पहला क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट कर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हल्दिया डॉक अग्निशमन सुविधाओं को आधुनिकीकरण के लिए सरकार के द्वारा कितना राशि प्रदान किया गया है, कितना राशि का जो है वो अनुमति दिया गया है हल्दिया डॉक के लिए? तो 107 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका डी, जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो रेल लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है, वेद प्रकाश डुडेजा,
इनको जो है वो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है 2020 का। आप यहां पर फोटो में क्लियर देख पा रहे होंगे, वेद प्रकाश दुदेजा, वाइस चेयरपर्सन ऑफ रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इनको क्या अवार्ड दिया गया है? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है 2020 का। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने 50,000 बेरोजगार युवाओं को ना प्रशिक्षित करने के लिए जो है वो कोर्सेरा एक जो है वो एक कंपनी है, मैं बता रहा हूं, कोर्सेरा जो है वो कंपनी है, उसके साथ हाथ मिलाया है ताकि 50,000 जितने भी बेरोजगार युवा है उनको स्किल सिखाया जा सके। तो किसने हाथ मिलाया है? उड़ीसा ने, ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो कंपनी है ना आपका कोर्सेरा, अब ये कैसा कंपनी है? ये कंपनी ना ऑनलाइन बहुत सारा आपने देखा होगा, वेब का काम यानी वेबसाइट का काम, जितने भी आपके टेक्निकल काम होते हैं ऑनलाइन वो सब काम, तो वो सारे भी जितने भी डिजिटल काम होता है ना वो सारा काम जो है यह कंपनी सिखाती है। ठीक है, तो इस कंपनी के साथ मिलकर उड़ीसा राज्य सरकार जो है दोनों ने हाथ मिलाया है ताकि उड़ीसा में 50,000 बेरोजगारों को जो है वो स्किल पर सिखाने पर ध्यान दिया जा सके। और उड़ीसा कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, और वहां के अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस कौन है? तो मोहम्मद रफीक। ठीक है, प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? सूरीनाम का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जी हां, यह एक देश है और उनके राष्ट्रपति जिनको चुना गया है उनका नाम है आपका चेन संतोकी, ऑप्शन नंबर आपका सी। और इस कंट्री का कैपिटल क्या है? तो इस कंट्री का राजधानी है आपका पैरामैरिबो। ठीक है, और मुद्रा की बात किया जाए तो सरीनेम डॉलर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 24 जुलाई का। इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा? टेलीग्राम के ऊपर। कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया है, और चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम आए ना तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट जो है ना वो आप सभी को डेली मिलता रहे। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।